ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। पलक उन चारों आदमियों को देखते हुए घबराहट के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, नर भेड़िए, ये तो नर भेड़िए हैं। जैसे ही पलक ये बात बोलती है, वो चारों नर भेड़िए आदमी की डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाते हैं। एक नर भेड़िया हंसते हुए ही पलक से भारी आवाज में कहता है, अब पहचान लिया तूने हमें। उन चारों नर भेड़िए को देखकर पलक इतना ज्यादा घबरा जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो डर से सहम गई थी। पलक ये बात अच्छे से जानती थी कि वो किसी इंसान से तो लड़ सकती थी, पर किसी नर भेड़िए से नहीं। और उसके सामने एक नहीं बल्कि चार नर भेड़िए खड़े हुए थे। वो नर भेड़िए जो उसे नोचकर खाने के लिए उतारू नजर आ रहे थे और उसे देखकर लाड़ टपकाए जा रहे थे। उनकी निगाहों में अभी भी वही दरिंदगी नजर आ रही थी जो तब नजर आ रही थी जब वो अपने इंसानी रूप में थे। उन चारों में से जैसे ही एक नर भेड़िया अपना कदम आगे बढ़ाता है, पलक तुरंत 2 कदम पीछे जाती है और पीछे पलटकर फुर्ती के साथ भागने लग जाती है। वो चारों नर भेड़िए एक साथ हुंकार भरते हुए चीखते हैं और इसी चीखने की आवाज के साथ वो भागना शुरू कर देते हैं। पलक के पीछे जाने लग जाते हैं। पलक अपनी पूरी जान लगाकर भागी जा रही थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नर भेड़ियों का सामना कैसे करे। भागते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे नर भेड़िए नहीं बल्कि उसकी मौत भाग रही हो। वो जान गई थी कि अगर उसके कदम एक पल के लिए भी रुके तो उसकी सांसें भी हमेशा के लिए थम जाएंगी। जब वो चारों नर भेड़िए इंसानी रूप में थे तो पलक पहले ही उनसे खूब लड़ चुकी थी और लड़ने के ही कारण वो पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती है। वो नर भेड़िए पलक के काफी करीब पहुंच गए थे। चारों नर भेड़िए पलक को पकड़ने के लिए बार बार अपना हाथ आगे बढ़ा रहे थे और पलक उनसे बस 1 इंच बच रही थी। भागते भागते पलक की सांसें फूलने लग जाती हैं। उसके पैर उसे जवाब देने लग जाते हैं। उसके पैरों की जान जाने लग जाती है और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ती है। वो नर भेड़िए भी वहीं रुक जाते हैं। चारों तरफ से पलक को घेर लेते हैं, जिस कारण पलक के सामने अब उनसे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। जब पलक लेटे हुए ही पीछे मुड़कर अपना सिर सामने की तरफ करती है तो देखती है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसे हर दिशा में उन चारों नर भेड़ियों के चेहरे नजर आ रहे थे। चारों नर भेड़िए पलक के बदन पर अपनी नजरें फेरने लग जाते हैं। उसके बदन के हर हिस्से को देखने लग जाते हैं। पलक अपने दोनों हाथों से अपना बदन छुपाने लग जाती है, जिसमें वो जायज तौर पर नाकामयाब हो रही थी, पर कोशिश फिर भी किए जा रही थी। एक नर भेड़िया पलक के जिस्म को ही देखते हुए बोल पड़ता है, आज तेरा ये जिस्म हमारे बहुत काम आने वाला है। पहले हम तेरे जिस्म से अपने अंदर की प्यास बुझाएंगे और फिर प्यास बुझाने के बाद हम तेरे जिस्म से ही अपने पेट की भूख मिटाएंगे। ये बात सुनकर पलक और ज्यादा डर जाती है। पलक के अंदर का खौफ उसकी कपकपाते हुए हाथ पैर की उंगलियों को देखकर साफ महसूस किया जा सकता था। वही नर भेड़िया धीरे से नीचे पलक के पास बैठता है और पलक को चूमने के लिए अपना मुंह उसके पास ले जाने लग जाता है। पलक की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो नर भेड़िया पलक को चूमता उससे पहले ही पलक की नजर उसके हाथ के कड़े पर जाती है। वो तुरंत उस कड़े को निकालती है और उस नर भेड़िए के मुंह की तरफ कर देती है। कड़ा नर भेड़िए के मुंह से छू जाता है। पलक को लगा था कि उस कड़े को छूते ही जिस तरह कब्रिस्तान की आत्माएं जलने लग गई थी, उसी तरह वो नर भेड़िए भी जल जाएंगे, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि वो नर भेड़िया तुरंत पलक के हाथ से वो कड़ा ले लेता है। जब पलक उस नर भेड़िए के हाथ में उस कड़े को पकड़े हुए देखती है तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास वो कड़ा ही आखिरी उम्मीद थी जो उसे उन नर भेड़ियों से बचा सकता था, पर अब उसकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। पलक घबराते हुए मन में सोचने लग जाती है, इस कड़े का इस नर भेड़िए पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है। वो नर भेड़िया हंसते हुए कहता है, हम कोई शैतानी ताकतें थोड़ी हैं जो इस कड़े में मौजूद पारद हमें चोट पहुंचाएगा। हम तो नर भेड़िए हैं और ये पारद धातु से बना हुआ कड़ा भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा नर भेड़िया पलक से बोल पड़ता है, तू हम नर भेड़ियों के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए तुझे पता ही नहीं है कि ये कड़ा हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा। तू जानती है हम नर भेड़ियों का जन्म कैसे होता है, नर भेड़िए कैसे बनते हैं। पलक डर से पूरी तरह सहम गई थी, जिस कारण वो कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो नर भेड़िया फिर बोल पड़ता है, नर भेड़िए का जन्म तब होता है जब एक इंसान और भेड़िए का मिलन होता है।
पहले मैं भी तेरी तरह इंसान ही था, पर वर्षा ऋतु की अमावस्या की रात काला जादू करके मैंने एक भेड़िए का शिकार किया था। उसका खून पिया था मैंने, तब जाकर मुझे ये शक्ति मिली है और मैं इंसान से नर भेड़िया बन गया। सिर्फ मैं नहीं, मेरे ये साथी भी, वो भी उसी तरह नर भेड़िए बने हैं। जानती है हम नर भेड़िए क्यों बने? पलक अभी भी डर से सहमे हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। वो नर भेड़िया खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ताकि जो काम हम इंसान बनकर नहीं कर पाए वो नर भेड़िया बनकर कर सके, तो जैसी हसीना से पसीना पसीना हो सके। इतना कहकर वो नर भेड़िया फिर एक बार भेड़िए की आवाज में चीख पड़ता है। वो नर भेड़िया अपनी लंबी सी जीभ निकालता है और पलक का चेहरा चाटने लग जाता है। पलक का पूरा चेहरा उस नर भेड़िए की लार से सन जाता है। पलक डर से कांपते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। इतना कहकर वो नर भेड़िया फिर एक बार भेड़िए की आवाज में चीख पड़ता है। वो नर भेड़िया अपनी लंबी सी जीभ निकालता है और पलक का चेहरा चाटने लग जाता है। पलक का पूरा चेहरा उस नर भेड़िए की लार से सन जाता है। पलक डर से कांपते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसे कोई ऐसी तरकीब नजर नहीं आ रही थी जिससे वो अपनी जान बचा पाए। उसने हार मान ली थी। वो नरभेड़िया अपनी जीभ से पलक के चेहरे को चाट ही रहा था कि तभी एक दूसरा नरभेड़िया सामने आता है और गुस्से के साथ बोल पड़ता है, तू दूर हट, पहले इससे मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाऊंगा। इतना कहकर वो नरभेड़िया पहले नरभेड़िए को लात मार देता है। वो नरभेड़िया पीछे जाकर गिर जाता है। पलक तुरंत अपनी आंखें खोल लेती है। वो दूसरा नरभेड़िया भी पलक को चाटने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है और पलक को चाटने लग जाता है, पर वो पलक को चाट पाता उससे पहले ही तीसरा नरभेड़िया उस दूसरे नरभेड़िए को लात मारता है और आक्रोश के साथ बोल पड़ता है, तू नहीं, पहले मैं इससे अपने जिस्म की प्यास बुझाऊंगा। वो तीसरा नरभेड़िया पलक के साथ कुछ करता उससे पहले ही चौथा नरभेड़िया भी उस तीसरे नरभेड़िए को एक लात मार देता है। उसकी ये बगावत साफ इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो पहले पलक से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहता था। उतनी ही देर में पहला और दूसरा नरभेड़िया उठ जाते हैं और वो चारों आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। चारों एक आवाज में यही बार बार रट लगाए जा रहे थे कि पहले मैं अपने जिस्म की प्यास बुझाऊंगा। वो चारों नरभेड़िए आपस में ही बहस करने लग जाते हैं, पर वो एक दूसरे को मार नहीं रहे थे, बस मुंह जुबानी लड़ रहे थे। हर एक नरभेड़िया दूसरे नरभेड़िए को गुस्से के साथ घूरते हुए अपने पैने नुकीले दांत दिखा रहा था और उससे ज्यादा ताकतवर होने की तरफ इशारा कर रहा था। पलक जब उन नरभेड़िए को इस तरह आपस में ही झगड़ते हुए देखती है तो उन्हें देखकर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अगले ही पल बड़े प्यार से बोल पड़ती है, अरे आपस में क्यों झगड़ रहे हो? मैं बताती हूँ न किसे सबसे पहले मेरे जिस्म की प्यास बुझानी चाहिए। जैसे ही वो चारों नरभेड़िए पलक की आवाज सुनते हैं उसकी तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। उनके समझ ही नहीं आता कि पलक उनसे इतने प्यार से बात कैसे कर रही थी। वो जब से वहां पर आए थे तो ये पहली बार था कि पलक के मुंह से अपने लिए उन्होंने मीठे बोल सुने थे। एक नरभेड़िया पलक को घूरते हुए कहता है, ये तुझे क्या हो गया? अभी अभी थोड़ी देर पहले तो तू भाग रही थी, हमसे लड़ रही थी और अब इस तरह बातें कर रही है, खुद अपने जिस्म से हमारी प्यास बुझाने की बात कर रही है। पलक कहती है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे नहीं बच सकती। मैं हार मानती हूँ और अपने आप को खुद तुम्हें सौंपती हूँ। तुम मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो। पहले अपनी प्यास बुझा लेना, उसके बाद भूख। मैं हर चीज के लिए खुशी खुशी राजी हूँ। पलक के मुंह से ये बातें सुनकर वो नरभेड़िए मन ही मन मुस्कुराने लग जाते हैं। पलक बड़े प्यार से फिर बोल पड़ती है, तुम नरभेड़िए तो बड़े शक्तिशाली नजर आते हो। मुझे भी तुम्हारे साथ वो सब करने में बड़ा मजा आएगा। आज तक ये मौका कभी किसी लड़की को नहीं मिला होगा जो मुझे मिला है। मैं खुद तुम नरभेड़ियों से अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो ये सौभाग्य मुझे मिला है। एक नरभेड़िया कहता है, तो फिर तू ही बता दे, तू किससे अपनी प्यास बुझाना चाहती है? पलक कहती है, तुम चारों से। पलक का जवाब सुनकर वो चारों नरभेड़िए शॉक्ड रह जाते हैं। वो चारों अपनी भवें ऊपर कर लेते हैं। पलक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैं तुम चारों को खुश करना चाहती हूँ। आखिर तुम चारों ने ही तो मेरा दिल जीता है। पर इतना कहकर पलक खुद चुप हो जाती है। एक नरभेड़िया तुरंत पलक से बोल पड़ता है, पर क्या? पलक कहती है, पर ये कि मैं एक साथ तुम सबके साथ। पलक बात को बदलते हुए कहती है, तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा। एक नरभेड़िए को पलक की बात ठीक लगती है और वो तुरंत बोल पड़ता है,
हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसे में तुझे पीड़ा भी ज्यादा नहीं होगी। दूसरा नरभेड़िया बोल पड़ता है, तो फिर अब तू ही बता दे कि पहले तू किसके साथ रासलीला करना चाहेगी। पलक उन चारों नरभेड़ियों को एकटक देखने लग जाती है। वो चारों नरभेड़िए भी पलक के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और प्यार भरी नजरों के साथ उसे देखने लग जाते हैं। पलक बारी बारी उन चारों नरभेड़ियों को बड़े गौर से देखती है और दूसरे नंबर के नरभेड़िए का हाथ थामते हुए कहती है, इसके साथ। जिस नरभेड़िए का पलक ने हाथ थामा था वो खुशी के साथ झूम उठता है, भेड़िए की तरफ फिर चीखने लग जाता है, पर बाकी के 3 नरभेड़ियों का मुंह उतर जाता है। पलक उन 3 नरभेड़ियों से बड़े प्यार से कहती है, तुम उदास मत हो, तुम्हारा भी नंबर आएगा। ये बात सुनकर वो तीनों नरभेड़िए मुस्कुराने लग जाते हैं। जिस नरभेड़िए का पलक ने हाथ पकड़ा था वो पलक का हाथ कसकर दबाते हुए कहता है, तो फिर अब शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब रासलीला करते हैं। इतना कहकर वो नरभेड़िया पलक को चूमने के लिए अपना मुंह उसके पास ले जाने लग जाता है। वो पलक को चूम पाता उससे पहले ही पलक अपना मुंह पीछे की तरफ करते हुए तुरंत बोल पड़ती है, अरे रुको रुको। वो नरभेड़िया कुछ गुस्से के साथ कहता है, अब क्या हुआ? पलक हिचकिचाते हुए कहती है, अब तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितनी खुली जगह है और मुझे खुले में वो सब करने में शर्म आती है, मुझे ये सब बंद कमरे में करना अच्छा लगता है। वो नरभेड़िया कहता है, अब तेरे लिए मैं बंद कमरा कहाँ से लाऊं? तुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर चारों तरफ दूर दूर तक बस खुला मैदान है, कोई कमरा नहीं है। पलक झट से बोल पड़ती है, कमरा नहीं है तो क्या हुआ, मेरा टेंट तो है ना, वो किसी कमरे से कम है क्या? हम वहाँ पर चलते हैं, उसी के अंदर सब करेंगे और फिर वहाँ पर तुम्हें और मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा। वो नरभेड़िया सोच में पड़ जाता है कि क्या करे, पर कहीं न कहीं उसे पलक की बात ठीक ही लग रही थी, इसलिए वो अगले पल बोल पड़ता है, अगर तेरी यही इच्छा है तो चल, फिर अब उस टेंट के अंदर ही सब कुछ होगा। वो नरभेड़िया इस तरह पलक की बातों में मोहित हो गया था कि उसने तुरंत हाँ बोल दिया था और बाकी के नरभेड़िए भी इसी बात के लिए राजी हो जाते हैं। आखिर उन्हें तो बस इस चीज की जल्दी थी कि कब उस पहले नरभेड़िए की बारी खत्म होगी और उनका नंबर आएगा। पलक उन चारों नरभेड़ियों के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने टेंट की तरफ जाने लग जाती है। उस नरभेड़िए ने अभी भी पलक का हाथ थाम कर रखा हुआ था जिसे पलक ने खुद चुना था। पलक कदम तो बढ़ा रही थी पर उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो चारों नरभेड़िए खुशी से पागल हुए जा रहे थे क्योंकि उन्हें वो मिलना था जिसकी उन्हें तलब थी। कुछ ही देर में पलक उन चारों नरभेड़ियों के साथ अपने टेंट के पास पहुंचने लग जाती है। उसे उसका टेंट नजर आने लग जाता है और उस टेंट को देखकर चारों नरभेड़िए फिर से खुशी से भेड़िए की आवाज में चिल्लाने लग जाते हैं। पलक देखती है कि वो आग जो उसने जलाई थी वो अभी भी जल रही थी और वो टेंट के नजदीक ही थी। पलक उस टेंट के कुछ कदम की दूरी पर ही बाकी के 3 नरभेड़ियों से कहती है, तुम तीनों यहीं पर रुक जाओ। वो तीनों नरभेड़िए वहीं पर रुकते हैं पर उनमें से एक नरभेड़िया बोल पड़ता है, अगला नंबर किसका आएगा? पलक बड़े प्यार से कहती है, बताती हूँ, पहले इसकी बारी तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद बताऊंगी अगला नंबर किसका आएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।